हमने आमदार को बोला था भाई हम सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछ रहे हैं, आप क्यों जवाब देते हो, मगर आज का सवाल तो आमदार के ऊपर ही है, आमदार के घर के अंदर ही है। अब वो हमारे मीरा भाईंदर के संजय राउत हो गए, रोज सुबह आके पोपट बोलता है ना न्यूज पे, वैसा वो बोलता। और पॉलिटिकल वर्कर के बाद में इलेक्टेड पर्सन अगर करता है तब तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जिसमें इम्प्रिजमेंट है। उनके जिला अध्यक्ष है, पार्टी के जिला अध्यक्ष है उनके, और उनके 3 नाम है, तो वो तो महाचोर हुए। फिर देश में चल रहा वोट चोरी का मुद्दा अब मीरा भाईंदर तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र म्यूनिसिपल चुनाव से पहले मीरा भाईंदर की राजनीति में वोट चोरी का मुद्दा गर्मा गया है। 2 पार्टियों के नेताओं के बीच में जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। मुजफ्फर हुसैन ने नरेंद्र मेहता के करीबियों और बीजेपी की पूर्व महापौर डिंपल मेहता और उनके पति विनोद मेहता पर 2 वोटर कार्ड रखने का इल्जाम लगाया है। वहीं बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने पलटवार करते हुए मुजफ्फर हुसैन के करीबियों पर ऐसे ही आरोप लगाए। माजी महापौर डिंपल मेहता, नरेंद्र मेहता की भाभी, इन्होंने, इनका नाम, ये प्रभाग नंबर 12 से कॉर्पोरेटर थी और मेयर बनी, इनका नाम 146 में है। 2017 के एफिडेविट में 12 नंबर का प्रभाग, वहां का एड्रेस 146 का आज की भी यादी में मौजूद है। उसके बावजूद इन्होंने 2024 में 145 नंबर में वोट रजिस्ट्रेशन कराया और भाईंदर ईस्ट में खोली नंबर 3 में, स्कूल का नाम मां भारती स्कूल भाईंदर ईस्ट में, इन्होंने सवेरे 9 से 11 बजे के बीच में वोटिंग किया। वोटिंग करने के बाद 20 नवंबर को 2024 में ये इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की कि मैंने अपना वोटिंग का अधिकार निभाया। मतलब 199 नंबर पे वो वोटिंग करने गई सवेरे 9 से 11 के बीच में। ये 145 की यादी है जिसमें उनका नाम है, 2024 में उन्होंने रजिस्टर किया है, और ये 146 की यादी है जिसमें उनका नाम आज भी है, 2017 के एफिडेविट में भी यही एड्रेस है, नगर सेवक बोल के। मुझे कंटाल आने लगा है, पहले मैं उनकी बातों को जवाब देता था, अब वो हमारे मीरा भाईंदर के संजय राउत हो गए, रोज सुबह आके पोपट बोलता है ना न्यूज पे, वैसा वो बोलते हैं। आप लोग भी मत जाया करिए यार, एक ही बात कितनी बार बोलेगा, कितनी बार खुलासा करे। तो वो हमको चोर कह रहे, खुद माँ चोर है, उसका हमको प्रूफ देना पड़ेगा क्या। अब उन्होंने आरोप लगाया डिंपल मेहता पे 2 नाम है तो हम चोर हुए, तो प्रमोद सावंत का 3 नाम है, उनके जिला अध्यक्ष है, पार्टी के जिला अध्यक्ष है उनके, और उनके 3 नाम है, तो वो तो महाचोर हुए। फिर क्रेडिट दे रहे हो तो क्रेडिट लो भी ना। प्रमोद सावंत उनकी जिला अध्यक्ष, उनकी वाइफ, उसने तो अपनी वाइफ के 2-2 नाम रखे, वाइफ के 2-2 नाम रखे। तो बहुत बड़ा गुना है कि एक ही आदमी के 2 नाम रखा है। एक रखा उन्होंने तक्षशिला प्रमोद सावंत, दूसरा रखा है प्रेक्षा मोहन प्रमोद सावंत। इसका क्या कहेंगे। अब प्रमोद सावंत के नाम कहाँ पर है, एक नया नगर में है, एक शांति नगर में है, एक पूनम सागर में है, तो इसे आप क्या कहेंगे। दूसरी बात, उनकी दूसरी नगर सेविका गीता परदेशी, ये उनके और उनके पति, एक 9 नंबर में नाम है, एक 22 नंबर में नाम है। अब इसका क्या कहेंगे आप, वो जान दीजिए। 9 नंबर वार्ड और 22 नंबर वार्ड मीरा, वहां पे 90% वोट जो है हमेशा कांग्रेस को हुआ है, उनके नगर से आते हैं। 9 नंबर में इन्हों के 22 है, ये 22 है, ये 22 नंबर वार्ड है जिसके अंदर 90% वोटिंग हुई। इतने नाम उसके अंदर डबल है दोबारा। अब मैं इसके अंदर मुजफ्फर के रिश्तेदार कौन है, दोस्त कौन है, वो ढूंढने पड़ेंगे, या तो वही पता है, या वो ये काम कर ले तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। दूसरा 9 नंबर वार्ड, इतने नाम, ये दोबारा है, और इसमें अधिकतर मुस्लिम है। तीसरा, ये बिल्डिंग अभी उधर, मैं खाली सैंपल के लिए, ये बिल्डिंग 3 माले की, इसमें 7वां माला, 6ठा माला, 5 नया नगर का एग्जाम्पल, इसका क्या कहेंगे। तो ये सारे टेक्निकल एरर पूरे इधर नहीं, पूरे देश की यादियों में अलग अलग जगह पर है, लेकिन आरोप करना गलत है।
डिम्पल मेहता जी ने कोई 2 जगह मतदान नहीं किया, 1 जगह मतदान किया। उन्हें जो वोटिंग स्लिप भी आजकल इलेक्शन कमिश्नर की ओर से मिलती है, आज वोटिंग स्लिप भी डायरेक्ट अब इलेक्शन कमीशन से मिलता है, ऑनलाइन मिलती है। वो जो स्लिप मिली उसके हिसाब से उन्होंने वोट किया, उन्होंने डबल वोट नहीं किया, इसलिए वो आरोप उन पे लगाए नहीं। सिंपल सी बात है। मुजफ्फर हुसैन ने बीजेपी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर भी वोट चोरी और पक्षपात का आरोप लगाया। तो बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 1 से ज्यादा वोटर कार्ड होना एक तकनीकी गलती है। पिछले 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने आपको मीरा भाईंदर का उदाहरण उसमें बताया कि 146 के नाम 145 में है। जनरल पब्लिक के तो बोगस नाम हजारों की तादाद में हमने इलेक्शन कमीशन को दिया है, इलेक्शन के पहले भी दिया, मगर इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी हमको जो रिसेंटली एक लेटर भेजा उसमें उन्होंने कहा कि हमने 4913 नाम डिलीट किया, मगर कौन से बेसिस पे डिलीट किया वो नहीं बताया। और हमारा ये स्पष्ट आरोप उस वक्त भी था, हमने लिखित रूप में भी उनको बताया था कि आपने जो नाम डिलीट किया है वो डेलिबरेटली आपने एक विशेष एरिया, विशेष मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी के नाम डिलीट किया। 146 के बीजेपी के प्रमुख लोगों के नाम हम आपके सामने ला रहे हैं। जनरल पब्लिक तो हजारों की तादाद में, और बीजेपी के 146 के तो सभी कार्यकर्ता। तो मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि बीजेपी के सभी वर्कर के नाम 146 के बदले 145 में दर्ज कराए गए। वो 146 में भी है, 145 में भी है। हम आपके सामने मेन और प्रमुख लोगों का ही सिर्फ बताते जा रहे हैं कि जिनका नाम 146 में है, 145 में है, एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, परिवार का भी है, मिस्टर एंड मिसिस का भी है। हम आपको बताते जा रहे हैं। हमने आमदार को बोला था भाई हम सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछ रहे हैं, आप क्यों जवाब देते हो, मगर आज का सवाल तो आमदार के ऊपर ही है, आमदार के घर के अंदर ही है। मैं उनके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ, राजीनामा देने को तैयार हूं। मैं एक नहीं ऐसे 500 नाम दिखा सकता हूं, जो आदमी 500 क्या 1000 दिखा सकता हूं जो रहता है 145 में, वोट 146 में। तो उसका क्या बोलेंगे आप? 146 तो मैं लड़ा नहीं। सर्वोदय कॉम्प्लेक्स जो है 145, उनके सारे नाम 146, उन्होंने जाके 146 में वोट किया। तो आप क्या कहेंगे? सर्वोदय वाले ने उस शिवसेना प्रताप सरनाईक को मदद करने के लिए वोट किया क्या? आजाद नगर जो पूरा मुस्लिम, गोल्डन एज के सारे नाम आजाद नगर में, और एक नहीं कम से कम 500 नाम है। तो आजाद नगर में कैसे गए वो नाम? इसलिए टेक्निकल यादी को बार बार भाजपा के विरुद्ध इस्तेमाल करना, जैसे कि भाजपा उससे जीते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं मैं 64,000 वोटों से जीता हूं, कोई 600 वोटों से नहीं जीता हूं। यह टकराव मीरा भाईंदर की राजनीति में हलचल मचा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की कुछ तकनीकी गलतियों की वजह से 2 नेता आपस में भिड़ गए हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।